तो अब हम भगवद गीता पे आ जाते हैं। भगवद गीता चैप्टर 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो स्टार्ट करने से पहले तो अब हम 10वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं। नाउ 8 चैप्टर्स, इसके बाद 8 चैप्टर बच जाएंगे इससे केवल। हाँ, ये जो जर्नी है 10 चैप्टर की पूरी हो चुकी है और इसके बाद केवल 8 चैप्टर बचेंगे। तो अभी तक में आपका कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो? 1 or 2 क्वेश्चन वी कैन टेक। हाँ, दैट वी विल शेयर ब्रो। हाँ, आई विल शेयर। अच्छा, मैं भेज दूंगा आपको। किन्हीं को कोई प्रश्न है? आप लोग अच्छे ऑडियंस हो। मैं भी जब कॉलेज में था तो मेरा एक ही प्रश्न होता था, प्रसाद में क्या होगा क्लास के बाद। ये सब तो ठीक है, प्रसाद में क्या है? एक ही प्रश्न पूछा मैंने आज तक। बहुत लोग बहुत देर देर तक डिस्कशन करते थे, मैं खुद समझ वेयर इज प्रसाद। लेट्स सी, देखते हैं आज अगर आता है तो आज ही इसको इसी मोड पे। ओके, तो 9 चैप्टर तक हमने डिस्कशन किया। 9 चैप्टर से कोई शेयर करना चाहेगा? लास्ट चैप्टर में जो पॉइंट आपको याद है, एनीथिंग यू लाइक टू शेयर? क्वेश्चन था 9 चैप्टर में से हाँ, ये ज्ञान किसके लिए है? तो उसमें था एक ऑप्शन था कि द वन हु इज नॉट एनवियस टू कृष्णा एंड सेकंड इज एनीवन। बाकी तो 2 फालतू के ऑप्शन थे। इन दोनों में कंफ्यूजन था, मेरा गलत ही हो गया है, सो मेरा भी पॉजिटिव है इस बार। बी पॉजिटिव। इसको करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? क्या है करेक्ट आंसर? एनवी वाला ही था मेरे ख्याल से, जो भगवान से द्वेष नहीं करता है, एनवियस नहीं। राइट आंसर भगवान ने। हाँ मैंने एनीवन किया। हाँ मेरा भी गलत किया। हाँ पर मैंने ये हाँ, भगवान ने वो श्लोक में बोला ना कि मैं ये ज्ञान आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे से एनवी नहीं करते हो। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज, यू आर नॉट एनवियस टू मी। सो ये जो आप बोल रहे हो, ये क्वालिफिकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या होने चाहिए? वो डिवोटी होने चाहिए और फ्रेंड भगवान का। हाँ, और वही तीसरा लाइन जो वो बोला था कि एनवियस नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन ऑफ रेसिपिएंट था। देन नेचर ऑफ दिस नॉलेज, जो नॉलेज का नेचर कैसा है? इट्स किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राज विद्या। जो राज घराना होता है तो ये राज विद्या है। जॉयफुल, एवरलास्टिंग, सिन प्यूरिफाइड, है ना, इनकंसेबल लॉर्ड, उसके बारे में चर्चा हुआ। देन हु नेग्लेक्ट्स कृष्णा, एंड देन ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो काफ़ी डिटेल में ये सब चर्चा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा। तो आज के चैप्टर में चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान के ऑपुलेंस को आज भगवान खुद अपने मुंह से अपने ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, क्योंकि और कोई व्यक्ति बता नहीं सकता भगवान के ऑपुलेंस को। प्रॉब्लम ये है, एक्चुअल वे में भगवान के ऑपुलेंस को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, स्वयं भगवान ही बता सकते हैं कि उनका कितना ऑपुलेंस है। इसका रीज़न भी जानेंगे। तो इसमें टोटल 42 श्लोक्स हैं इस चैप्टर में, जो कि 4 कैटेगरीज में है। दिख रहा है ना सबको? क्लियर है? तो 4 कैटेगरी में। तो सबसे पहला जो है, देन कृष्णा विल एक्सप्लेन दैट हाउ ही सोर्स ऑफ एवरीथिंग। देन विल कम एसेंस ऑफ भगवद गीता। एसेंस क्या है भगवद गीता का? गीता का सार। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे हमको गीता का सार पता है, ज़्यादा फिलॉसफी मत सुनाइए हमको। तो क्या पता है आपको? यही कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, आम की चिंता करो, पराठे की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। एक्चुअल में एसेंस क्या है भगवद गीता का? तो भगवान ने 4 श्लोकों में खुद ही बताया है व्हाट इज द एसेंस। तो जिनका कुछ मिस हो गया ना, तो आज वो हो जाएगा। इन 4 श्लोकों को ध्यान से सुनेंगे। तो एसेंस ऑफ भगवद गीता 10th चैप्टर में श्लोका नंबर 8 से लेकर के 11 तक में है। देन भगवान, अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि आप और बताइए, टेल मी मोर। फिर भगवान इसको आगे चर्चा करेंगे 12 to 19 नंबर श्लोक में। देन 20 to 42 नंबर श्लोक में चर्चा होगा सी कृष्णा एवरीवेयर।
कैसे आप हर जगह पे कृष्ण को देख सकते हो, हाउ वी कैन सी कृष्णा एवरीवेयर, गेटिंग आइज टू सी कृष्णा एवरीवेयर, है ना। नॉर्मल पीपल भगवान को कैसे जाने, अर्जुन का ये प्रश्न था कि ठीक है मान लिया आप बहुत भगवान हो, मैं भी मानता हूँ और सारे ऋषि मुनि सब मानते हैं दैट यू आर गॉड, लेकिन जो कॉमन पीपल हैं, जो बेचारे टूटी फूटी भक्ति कर रहे हैं, बेचारे गिरते पड़ते किसी तरह क्लास में आते हैं रेंगते रेंगते, नहीं जाना, नींद आ रहा है, वो बेचारे कैसे समझे। अभी आपने 3 5 रखा ताकि थोड़ा सा कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के आए। नहीं मैं कितने पढ़ते नहीं है क्लास में, मेरे बच्चे को लेना था आज क्लास, आज का सोच रही हूं आप बोल कह रहे हो। ओके ओके, प्रभु जी आजकल हमेशा हमें कुछ ना कुछ बोलते नो नो नो, आई एम, हैं, प्रभु जी बोलते हैं क्या बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट गेट पर्सनल, मैं किसी को पर्सनल यार तो पहली ना, बार डेट आई है ना इसलिए, नो नो। पहली बार भी पॉजिटिव में आया आदत रीजन दैट। सो हरे कृष्णा। तो हाँ, फिर से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ। तो क्या हम बताते, क्या चर्चा कर रहे थे, हाँ, तो फिर बोले कि भगवान और बताइए अपने बारे में, और देन फाइनली क्या है, श्री कृष्णा एवरीवेयर, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं हर जगह पे चर्चा होगा आज। तो यहाँ से निकलने के बाद भगवान को आप देख पाओगे, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी देख पाएंगे, कहीं और मत जाना है। निकलते ही भगवान दिखेंगे आपको, रूम से बाहर निकलते ही, और फेथ रखना पड़ेगा आपको कि भगवान है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो सोर्स ऑफ एवरीथिंग, टू नो कृष्णा, सोर्स ऑफ ऑल, नोन येट अननोन। तो इन 3 पॉइंट्स पे आगे चर्चा होगा, जो भगवान ये पहले 7 श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे आप लोगों में से? The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjun, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained." सो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने अब तक जो आपको ज्ञान दिया है, ये जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ, ये उससे भी सुपीरियर नॉलेज है ना। और भगवान श्लोक में ना बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, श्री भगवान उवाचा भूया एव महाबाहो। महाबाहो कह के अर्जुन को बुला रहे हैं। गीता में ना भगवान कृष्ण कई बार अलग अलग नामों से अर्जुन को संबोधित करते हैं, और हर बार जब अलग नामों से संबोधित करते हैं ना, दैट हैज सम मीनिंग, एनीथिंग इज नॉट मीनिंगलेस, व्हाट कृष्णा इज सेइंग। सो कृष्णा इज सेइंग हियर ही इज महाबाहो। महाबाहो मतलब हाँ, मतलब ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड पर्सन। हाँ, so he is very strong and determined person. So what he is trying to say, if someone wants to do bhakti, he have to be strong and determined. In his practice, one have to be strong and determined. Then one can do devotional service. So that's why he is telling him that Mahabaho. उसके माध्यम से भगवान हमें बोलना चाहते हैं क्या? We have to be strong and determined in our bhakti. डिटर्मिनेशन चाहिए। हो सकता है कि आप प्रयास करेंगे लेकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हो जाएगा, है ना। करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। बार बार कुएं से जल निकालते निकालते एक दिन वहाँ पे दाग पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। सो वी हैव टू बी डिटरमाइंड एंड स्ट्रॉन्ग इन आवर डिटर्मिनेशन। और बता रहे हैं क्या कि अब मैं आपको और सुपीरियर नॉलेज देने वाला हूँ। आप देखेंगे कि पहले जब भगवान बात कर रहे थे, जब भगवान सोल का नॉलेज दे रहे थे स्टार्टिंग में, जब भगवान ने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, देन कृष्णा वॉज लिटिल इन वेरी फॉर्मल, बहुत फॉर्मली बात कर रहे थे अर्जुन से। लेकिन अब ऐसा ट्रांजिशन आ चुका है जब भगवान बोल रहे हैं कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई डियर डिवोटी, यू आर माई फ्रेंड। तो अब जब भगवान अब यहाँ जो बता रहे हैं ना, नाउ कृष्णा इज रिवीलिंग हिज हार्ट, नाउ कृष्णा इज
टेलिंग द वेरी सीक्रेट नॉलेज, है ना. जनरली जैसे आप कॉलेज जाते हो, न्यू फ्रेशर जब रहता है तो नए नए में ना इज़ वेरी शाय, थोड़ा अलग अलग सा रहेगा, है ना, उतना अच्छा नहीं, इजी फील नहीं करता है. बट धीरे 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 उसका एक मित्र बनता है, फ्रेंड बनता है. देन उसके साथ वो कई सारी बातें डिस्कस करता है, अपने प्रॉब्लम शेयर करता है, अपने घर की बातें शेयर करता है. क्यों? क्योंकि ही बिकम हिज फ्रेंड. नाउ पर्सनलिज्म बढ़ गया. नाउ अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यू आर माई डिवोटी, यू आर माई फ्रेंड, जो लास्ट चैप्टर में बोला. और अब भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? नाउ ही इज रिवीलिंग हिज हार्ट. कृष्ण के हृदय को अगर समझना है तो ये चैप्टर से आप समझ सकते हैं भगवान के हृदय में क्या है, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक भक्त को कैसा क्या होना चाहिए. तो वो यहाँ पे चर्चा होगी. नाउ neither the host of demigod nor the great sages know my origin or opulence, for in every respect I am the source of the demigods and the sages. Demigods आ गया. So Krishna is telling that I am the source of everything. हर चीज जो है उसका सोर्स जो है वो भगवान है. तो फिर एक प्रश्न उठता है कि जो गलत चीजें हो रही हैं उसका भी सोर्स क्या भगवान ही है? जो संसार में गलत हो रहा है, प्रश्न उठता है ना. ये प्रश्न मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन है. हाँ, तो डेमीगॉड्स जो हैं, डेमीगॉड्स का मतलब होता है देवता. देवता जो हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं. हिंदुओं में एक बहुत ही गलत कंसेप्शन है कि दैट एवरीवन इज गॉड. नो, एवरीवन इज नॉट गॉड. हाँ, इंडिया में है चमत्कार को नमस्कार, जो चमत्कार दिखा दे उसी को नमस्कार. इट्स अ वेरी रॉन्ग फिलॉसफी. थोड़ा किसी का तबीयत ठीक कर दिया किसी ने, हाँ, या किसी को आशीर्वाद दे दिया, देन ही बिकम गॉड. श्रील प्रभुपाद जब इंडिया में थे, मुंबई में, तो श्रील प्रभुपाद अपने डिवोटीज़ के साथ हैं. तो प्रभुपाद ने मना किया था कि ज़्यादा लोगों को मिलने मत देना, कि उनको ना कुछ स्पिरिचुअल पूछना नहीं होता है, आशीर्वाद लेने आते हैं. तो बोला उतना मत, क्योंकि मेरे को बुक्स लिखना है, वो मेरा इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट होगा. तो उन्होंने मना किया था. तो एक कपल था, वो बहुत देर तक बाहर बैठा था. तो उस समय प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. तो तमाल कृष्ण महाराज ने देखा बहुत देर से बाहर बैठा, उन्होंने बोला आप चले जाओ, अभी वो नहीं मिलेंगे, बिजी हैं. तो तमाल कृष्ण महाराज कहीं चले गए. देन ही केम आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो देखा वो फिर भी वहीं बैठे हैं दोनों कपल. तो उनको बड़ा कंपैशन आया, वो गए प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद वन कपल इज सिटिंग आउटसाइड, दे आर वेरी सीरियस, दे आर सिटिंग फॉर लॉन्ग, सो प्लीज मीट. तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, कोई फायदा नहीं है. बोला नहीं, नो प्रभुपाद, दे आर वेरी सीरियस. तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है बुलाओ. बुलाया, अंदर आए. महाराज आशीर्वाद, आपके दर्शन के लिए बैठे थे महाराज, बताइए कैसे हम आपकी सेवा करें. प्रभुपाद ने पूछा. बोला घुटनों में ना बहुत दिन से पेन है, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कहीं ठीक नहीं हो रहा है. प्रभुपाद बहुत हंसे तमाल कृष्ण महाराज को देख के. बहुत दिनों से पेन है, तो पूरा थोड़ा कृपा कर दीजिए. प्रभुपाद ने बोला देखो, जब मैं कृपा करता हूँ ना, तमाल कृष्ण महाराज की तरफ दिखा के बोला, जब मैं कृपा करता हूँ ना उसका हाल ऐसा हो जाता है, ऐसे कपड़े में आ जाता है, ऐसा बाल हो जाता है. बताओ करूं कृपा? वो तुरंत खड़े हो गए कपल. नहीं क्या कि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, आएंगे, हम भी आएंगे आपके पास, हम भी शरण लेंगे आपकी, अभी चलते हैं, हरे कृष्णा. प्रभुपाद उनको बताए कि इन इंडिया पीपल कम टू सेंट्स एंड गॉड to minimize their doctor's bill, electricity bill, lawyer's bill. For that only people come. Very less people come for spiritual advancement. But
तो एक्चुअल में डेमी गॉड्स का कंसेप्ट क्या है? तो डेमी गॉड्स मतलब देवता कहते हैं, दे आर नॉट गॉड्स, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स लीड करते हैं। जैसे कि रेन का डिपार्टमेंट है तो वो इंद्र का है, सो इंद्र इज डिपार्टमेंट हेड ऑफ रेन, HOD, बट ही इज नॉट ईश्वर। हाँ, जैसे हवा के देवता हैं पवन देव, HOD ऑफ विंड रिसोर्स। सूर्य के देव हैं सूर्य देव, ही इज HOD ऑफ सनलाइट, सोलर पैनल वैनल जितना चलाना है आपको, उनका पूजा वूजा करो, चल जाएगा आपका, ठीक है। बट दे आर नॉट फुल कंट्रोलर्स। इनको जो एनर्जी मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? कृष्ण से। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, है ना। तो दैट्स वाई जैसे कि गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंडर में MP MLAs काम करते हैं, सो जस्ट लाइक दैट। बाकी जितने हैं ना वो सब भगवान के ही सर्वेंट्स हैं, वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। बाकी कोई भगवान नहीं है, एक ही भगवान है। शिव जी जो हैं, शिव जी और कृष्ण को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि दूध और दही है। हाँ, दूध से दही बनता है, दोनों में दूध है, लेकिन दूध और दही अलग अलग है, दही से वापस दूध नहीं बनता है। तो इस तरह से एनालॉजी दिया जाता है। तो शिव जी वो भी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग फोर्सेस भेज देते हैं, आर्म फोर्सेस अलग अलग जगहों में। भगवान का एक ही काम है, फ्लूट बजाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। फ्लूट बजाएंगे, खाएंगे, खेलेंगे। देखा कृष्ण को कोई मैनेजमेंट करते हुए? कृष्ण मैनेजमेंट कर रहा है? नहीं, कृष्ण का 2 ही 3 काम है, फ्लूट बजाना, खेलना, गाय चढ़ाना। ये सुप्रीम पर्सनैलिटी का काम है, गाय चराना, यही पसंद है उनको। चुरा के खाना, गाय चराना, ये भगवान का फेवरेट काम है। इसका मतलब ये है कि शिवजी एंड एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ, हाँ, भगवान का अंश है। दे आर पार्ट ऑफ, यस यस। तो शिव जी जो हैं, हाँ, दे आर नॉट सेपरेटेड बट सेपरेट भी हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं भी और नहीं भी। अलग कैसे हैं? भगवान को कुछ ऐसे काम है कराने हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए शिव जी को उत्पन्न कर दिया। हाँ, अंश है, अंश, हिज अंश, पार्ट, ग्लैंस। कभी चर्चा करेंगे क्रिएशन पे, तो शिव जी पे डिटेल में चर्चा करेंगे, हाउ शिव जी इज। तो ये डेमी गॉड्स का कंसेप्ट है ना। देन ऑल द सेजेस, तो हर कुछ जो है उसका जो सोर्स है वो कौन है? वो भगवान है। तो कई बार लोगों का प्रश्न उठता है, जो मैंने आपको बोला, क्या प्रश्न होता है? प्रश्न ही भूल गए। नहीं, उससे पहले प्रश्न पूछा था। शिव जी नहीं, वो डेमी गॉड से ऊपर हैं, लेकिन गॉड, डेमी गॉड से ऊपर हैं, देवताओं से ऊपर हैं, बट परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। भगवान के कैटेगरी में ही आते हैं वो, भगवान के अंश अवतार हैं, भगवान के अंश अवतार हैं। लास्ट में ले लेंगे शिव जी, लास्ट में। नहीं नहीं, एंग्री नहीं होने का है। मेरा प्रश्न ये था, ओके नाउ, मेरा क्वेश्चन क्या था कि जो ईवल भी है, जो संसार में गलत भी हो रहा है, तो क्या उसके सोर्स भी भगवान ही है? ये प्रश्न उठता है। हर चीज़ के सोर्स अगर भगवान है, तो इस संसार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या उसके सोर्स भी भगवान है? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सोर्स हैं गलत चीज़ों के। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड थिंग्स। और जहाँ पे गुड नहीं होता है ना, वहाँ ऑटोमेटिकली बैड होता है। जैसे यहाँ पे लाइट्स ऑफ कर देंगे तो फिर क्या होगा? अंधेरा जो है वो रोशनी के अभाव को ही अंधेरा कहते हैं। अंधेरा कोई कहीं से आता नहीं है, कुछ है नहीं। तो जहाँ भी कृष्ण का अभाव है, जहाँ भगवान के टीचिंग्स का अभाव है, वहीं पे ईवल है, वही स्थान जो ईवल है ना। सो कृष्णा इज नॉट सोर्स ऑफ ईवल, बट जहाँ पे कृष्ण एब्सेंट है वो प्लेस ऑटोमेटिकली ईवल हो जाता है ना। ओके, सो
तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड थिंग्स एंड एब्सेंस ऑफ गुड इज ईवल। तो जहाँ पे भगवान नहीं है वही स्थान जो है वो जो है ईवल स्थान है। जहाँ भगवान की टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया जाता वहीं अधर्म होता है ना। तो भगवान जो है उनको जाना जा सकता है लेकिन फिर भी नहीं जान सकते। नोन येट अननोन, कृष्णा इज नोन बट येट अननोन, है ना। इसको कोई पढ़ेंगे? Though inconceivable and unapproachable, yet Krishna can be bound by ropes of love. हाँ, कृष्ण जो हैं, भगवान जो हैं वो अनकंसीवेबल हैं, उनको कोई कंसीव नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान को प्रेम के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है वो बांध सकता है ना। ये जो देख रहे हैं आप दो पिक्चर्स, एक पिक्चर्स में क्या हो रहा है कि यशोदा माता ने भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी तो उनका कंप्लेंट चला गया। सारे फ्रेंड्स ने जो बड़े भाई थे उनको अपनी टीम में ले लिया, बलदाव जी को। बड़ा भाई जब कुछ बोलता है ना तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो वो जा कर के कंप्लेंट किए, देख तेरा बेटा मिट्टी खा लियो। हाँ, तो माँ आई उधर से गुस्से में कि हाँ तुम वैसे मिट्टी खा लिया। तो वो भी बड़े एकदम वो होके बोले कि अरे ऐसा थोड़ी है, मिट्टी खा लिया। तो देखो लड़के चूज करते थे कि कौन हमारा हस्बैंड होगा। बहुत पसंद था तो मेरा हस्बैंड होगा। हाँ मुझे याद है, मुझे लगता है तुम उसके लिए दीवानी थी। मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे कॉन्सर्ट में ले गई थी जब मैं 16 साल की थी, और पहले गाने के बाद ही मैं बेहोश हो गई थी। हाँ याद है। याद है। डंडे से पिटाई हुई थी। कृष्ण भी यही बोलते हैं हमसे, याद है, भूल गया। हाँ, सो वापस आते हैं। तो ये जो दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, तो भगवान कहाँ था मैं कि हाँ, तो भगवान कृष्ण की शिकायत कर दी तो भगवान भी कॉन्फिडेंस में बोले। जब कोई कॉन्फिडेंस में झूठ बोलता है ना तो जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे हम थोड़ी मिट्टी खाए हैं, देख लो कहाँ है, मुंह खोल के दिखाओ, देख लो मिट्टी नहीं खाया। बोला हाँ बेटा दिखा, खोल मुंह दिखा। तो भगवान फंस गए, एकदम पसीने छूट रहे, मिट्टी तो खाया है। तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक उनके अंदर दिख रहा है। और माँ देख रही है कि पूरे चांद, सितारे, प्लैनेट्स, जल, वायु, अग्नि सब दिख रहा है उसके अंदर। माँ दिख रही कि माँ भी दिख रही है, यशोदा माता भी दिख रही है उनको, उनके मुंह के अंदर में। ये देखने के बाद हाँ एकदम बिविल्डर हो गई, कह रही ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। और दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है कि भगवान को कैसे यशोदा माता ने बांध दिया था ओखल से। हाँ, तो बताऊं कैसे बांधा? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। ऑल्दो बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। बच्चे को बांधना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, पकड़ो, पकड़ के बांध दो। तो बच्चा तो नहीं है, डरना मत। हाँ, उधर है, डर रहा है वो। हाँ, तो बच्चे को बांधना कौन सी बड़ी बात है पेरेंट्स के लिए? लेकिन ऑल्दो बहुत सिंपल सी लीला है लेकिन अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। कैसे? हाँ, तो भगवान कृष्ण जो है वो माँ की गोद में बैठे हुए थे और माँ जो है वो दही मथ रही थी। हाँ, तो वो उठे और देखा कि यशोदा माता जो है वो दूसरी प्रोजेक्ट में लगी हुई है। बोला अरे छोड़ो ये सब प्रोजेक्ट, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पे ध्यान दो, दूध पिलाओ मेरे को। तो दूध पीना चालू कर दिए, माँ का दूध पी रहे हैं। हाँ, और माँ एकदम बड़े प्रेम से उसको देख रही है कि कितना खुश होकर दूध पी रहा है, और माँ दही मथ रही है। अब ये देख करके दूध माता ने चढ़ा के रखा था बॉयल होने के लिए। तो क्या है ना, आध्यात्मिक संसार में हर चीज़ चेतन है। ये पानी है वो भी चेतन है, वहाँ दूध है ना वो भी चेतन है, उसमें लाइफ है। दूध सोच रहा है कि मैं यहाँ आग में गर्म हो रहा हूँ और भगवान वो दूध पी रहे हैं माँ का, तो हमारा तो अब जीने का कोई फायदा ही नहीं रहा। सुइसाइड, उन्होंने सुइसाइड कर दिया। वो पतीले से निकल के कूदने लगे आग में, मतलब बॉइल्ड होकर बाहर गिरने लगे। ये देख करके माता ने उसको उतारा, साइड रखा और गई दूध लाने के लिए, दूध को निकालने के लिए।
भगवान बोल रहे कि अरे मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, हाँ? मैं परम पुरुषोत्तम भगवान, मेरे को दूध पीना है और ये मेरे को ही हटा करके जा रही है दूध उतारने के लिए। तो उनको बहुत गुस्सा आया, हाँ? ईटा वीटा उठाया और सारा मटकियाँ फोड़ दी और सारा दही निकाला, हाँ, जाके बंदरों को खिलाना चालू कर दिया। बंदरों को खिला भी ना और डर भी लग रहा है कि कहीं माँ पीछे से ना आ जाए। फोड़ तो दिया मिटकी, अभी गुस्सा ठंडा हो गया तो उसका डर लग रहा है, गुस्से में तो फोड़ दिया उधर, अब डर लग रहा है। तो माँ एकदम गुस्से में छड़ी लेके निकली और छड़ी लेकर के दौड़ा रही है। हमारे आचार्य कमेंट्री करते हैं कि क्या सौभाग्यशाली वो माँ है जो परम पुरुषोत्तम भगवान को दौड़ा रही है और भगवान डर के मारे उसके पीछे भाग रहे हैं। जिनके पीछे सारे योगी लोग भागते हैं, जिस भगवान के पीछे समय भी उनके पीछे भागता है, वो भगवान डर के अपनी माँ से भाग रहे हैं। हाँ, वो छड़ी की सौभाग्यशाली है जिस छड़ी से डर करके भगवान भाग रहे हैं। हाँ? तो उसके बाद माँ ने किसी तरह पकड़ा उसको, पकड़ तो पा नहीं रही थी, भगवान खुद ही रुक गए कि चलो यार अब पकड़ लो मेरे को, लो पकड़ लिया, लेके गए, ओखल से बांध रहे हैं। अब रस्सी बांध रहे हैं, रस्सी हर बार छोटा पड़ जा रहा है, 2 उंगली छोटी, जितनी बार बांध रहे 2 उंगली छोटी। पूरा रस्सी ले आया, पूरे गांव की रस्सी इकट्ठा कर दी तो भी 2 उंगली छोटी। भगवान को कोई बांध सकता है? बहुत ट्राई किया, नहीं बांध पाए। लास्ट में देखा कि माँ की स्थिति खराब हो रही, एकदम पसीने पसीने, एकदम बाल बिखरे हुए, हालत खराब। और ला या खुद ही बांध लेता हूँ, खुद ही रस्सी लेकर बांध लिया अपने आप को, है ना। तो भगवान को कोई बांध सकता है तो प्रेम से बांध सकता है, ऐसे कोई बांध नहीं सकता। कृष्णा इज ऑल इंडिपेंडेंट, अभिज्ञ सौराठ। कृष्णा इज टोटली इंडिपेंडेंट, वो कोई बांध नहीं सकता। लेकिन प्रेम से कोई व्यक्ति बांध सकता है भगवान को। प्रेम से भगवान बस में आ जाते हैं। प्रेम एक ऐसा चीज़ है ना जो भगवान को बस में कर लेता है। इसीलिए भगवान आसानी से प्रेम नहीं देते हैं। भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, पैसा चाहिए ये ले, गाड़ी चाहिए ये ले, क्या चाहिए तेरे को, अनाज चाहिए ले ले, प्रॉपर्टी चाहिए ले ले, तीनों लोग दे देंगे, लेकिन प्रेम नहीं देंगे। वो नहीं दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, प्रेम नहीं दूंगा। क्यों? प्रेम देने के बाद भगवान फंस जाते हैं। अब भक्त जब बुलाएगा जाना पड़ेगा। हाँ, अब प्रहलाद महाराज को कढ़ाई में बॉयल कर रहा है, अब भगवान टेंशन में, उनको कोई टेंशन नहीं है। प्रहलाद महाराज आराम से बैठे हैं, करना है बॉयल कर लो, बॉयल कर लो। भगवान टेंशन में, अरे बॉयल कर रहा है मेरे भक्त को। उसके बाद भक्त टेंशन नहीं लेता है। प्रेम एक बार भगवान का प्राप्त कर लेता है ना, when one gets the love of Krishna, then Krishna take tension for them, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो तो गौरव प्रभु टेंशन ले रहे कि सबको पानी मिल जाए, सब अच्छे से बैठ जाए। वैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है ना, तो फिर भगवान उसकी चिंता करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि मेरे बचपन का लाइफ बहुत अच्छा था, अभी का लाइफ में बहुत टेंशन है। हाँ, है ना। इसका रीजन क्या है पता है? क्यों टेंशन नहीं था? मम्मी पापा टेंशन लेते थे, बिकॉज वी वेर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देम। जब बच्चा होता है ना, वो अपने माँ पिता पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है, फुल्ली डिपेंडेंट। व्हेन वी आर डिपेंडेंट, देन ओनली वी कैन बिकम इंडिपेंडेंट। रियल इंडिपेंडेंट हम कब होंगे? जब व्हेन विल बिकम डिपेंडेंट टू लॉर्ड, देन ओनली वी कैन बिकम रियल इंडिपेंडेंट। तब जाकर के कोई व्यक्ति ना सारे टेंशन से मुक्त हो सकता है। वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। एक बार मैं देख रहा था कि हम लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, कहीं जाना था, तो लोकल ट्रेन में एक बहुत जाम होता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर के ट्रैवल कर रही थी। माँ बहुत दिक्कत में थी, बहुत लोग खड़े थे, एकदम टाइट पैक था। बच्चा खेल रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो माँ के बालों से खेल रहा है, वो बगल वाले के बैग खींच रहा है, तो गोद में माँ संभाल रही है, रुक जा भाई, तू रुक जा, तू रुक जा। माँ टेंशन ले रही है। उसी तरीके से भगवान टेंशन लेंगे कब? हाँ, जब हम भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। कृष्ण इतनी आसानी से प्रेम नहीं देंगे आपको, सब कुछ दे देंगे। इसीलिए बोल रहे हैं क्या? कृष्णा कैन बी बाउंड बाय द रोप ऑफ लव। तब कोई व्यक्ति समझ सकता है प्रेम के माध्यम से।
ऐसे नहीं समझ सकते। नाउ कम्स द एसेंस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता 4 श्लोकों में भगवान ने पूरे भगवत गीता का सारांश जो है 4 श्लोकों में बता दिया। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ल्ड। भगवान बता रहे हैं ये सारा आध्यात्मिक संसार और इस भौतिक संसार का सोर्स मैं हूँ। हाँ, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। सारे चीज़ें मेरे से निकलती हैं। आप पिक्चर देख रहे होगे, बुलबुले के रूप में सब चीज़ें जो है वो भगवान के शरीर से निकलता है, भगवान के हर रोम हर से। द वाइस हु परफेक्टली नो दिस engage in my devotional service and worship me with all their heart। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ करके मेरी भक्ति करता है अपने पूरे हृदय से, वही व्यक्ति क्या है एक्चुअल में रियल वाइस पर्सन है। द वाइस मैन हु परफेक्टली नो दिस, जो इस बात को समझता है कि भगवान हर चीज के सोर्स हैं, ओरिजिन है। हाँ, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो भगवान की भक्ति करता है और पूरे हृदय से भगवान की पूजा करता है। जब कोई व्यक्ति ओरिजिन को समझेगा ना, तब ना ब्रदरहुड, एक लविंग रिलेशनशिप डेवलप होता है। मान लीजिए आपको सडनली मैंने अफ्रीका भेज दिया, अफ्रीका में वहाँ आपको कोई नहीं जानता, कैसा लगेगा? लोनलीनेस फील होगा। लेकिन सडनली कोई इंडियन ओरिजिन का वहाँ मिल जाए, हाँ, वो भी गुजराती फाफड़ा वाला, तो फिर क्या कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना चाहिए हम लोग को। जब सेम ओरिजिन के लोग मिलते हैं ना, उनमें नेचुरली बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। हम सबका भी सेम ओरिजिन है कृष्ण से। इस बात को जब हम समझ जाएंगे ना, देन रियल ब्रदरहुड विल एस्टैब्लिश इन दिस वर्ल्ड। व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दैट आवर ओरिजिन इज कृष्ण, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ। हर किसी को वो कैसा देखेगा, ये भगवान का अंश है, इसके हृदय में भी भगवान बैठे हैं। देन रियल ब्रदरहुड विल एस्टैब्लिश। अदरवाइज आप यूनाइटेड नेशंस बनाते रहो, ओनली द फ्लैग विल गेट यूनाइटेड, नो वन विल गेट यूनाइटेड इनसाइड दैट फ्लैग। फ्लैग्स को इकट्ठा कर रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। रियल ब्रदरहुड कब होगा? जब हम ओरिजिन को समझेंगे। एंड हु इज द ओरिजिन? कृष्णा इज टेलिंग हियर, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ल्ड। मैं ही सबका क्या हूँ? स्रोत हूँ। इस बात को समझना। तो ये पहला सारांश है, फर्स्ट जिस्ट, दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। देन सेकेंड चीज, जब कोई व्यक्ति सोर्स को समझ जाता है तो वो क्या करता है? मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुच्यन्ति च रमन्ति च। द थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटी ड्वेल इन मी, देयर लाइफ आर फुल्ली डिवोटेड टू माय सर्विस, they derived great satisfaction and bliss from always enlightened one another and conversing about me। हाँ, तो जो मेरे प्योर भक्त हैं वो क्या करते हैं? वो मेरे में पूरी तरीके से रमे हुए रहते हैं। कैसे? जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? मेरे विषय में चर्चा करते हैं। भक्त लोगों को आपस में मिलना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ हम लोग हैं, सब यहाँ बैठ करके हम क्या कर रहे हैं? भगवान के ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, इसीलिए सब साथ बैठे हुए हैं, है ना। मान लो एक एक ग्लास लेके वैसे ही फालतू में बैठे रहते हैं तो 10 क्लास तक हम लोग साथ नहीं बैठ पाते, आपस में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज वी ऑल आर सिटिंग हियर विथ वन पर्पस, टू ग्लोरीफाई लॉर्ड, to understand about Lord. That's why we all are sitting here peacefully. We are laughing together. हाँ, इवन 10 क्लासेस में आपका फ्रेंडशिप इतना अच्छा बन गया होगा ना, जितना 5 सालों में यहाँ रह के दूसरों से नहीं बना होगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। हमारे टेंपल में हमारा ऑलरेडी कई सारे ग्रुप्स हैं,
उन डिवोटीज में इतना आपस में इतना अच्छा प्रेम संबंध है ना, जितना उनके फैमिली मेंबर्स या पुराने लोगों से नहीं है। इसका कारण क्या है? बिकॉज वी ऑल आर सिटिंग हियर फॉर वन पर्पस, टू नो अबाउट कृष्णा, टू ग्लोरीफाई कृष्णा, है ना। तो भक्त लोग जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो यही चर्चा करते हैं ना। तो इसलिए हम सबको भी जब आपस में मिलते हैं, वी शुड टॉक अबाउट कृष्ण कथा, भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए, हाँ? भक्तों के अंदर की क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करना चाहिए, आपस में एक दूसरे का गुण देखना चाहिए। तब जाकर के क्या होगा, आप देखो, रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग विल बिकम वेरी गुड, सूदिंग, हाँ, ये कारण है। तो ये भक्तों के बीच में ऐसे है ना, इसको कहते हैं साधु संग। साधु संग मतलब, साधु मतलब ये नहीं कि बड़ा दाढ़ी होना चाहिए या ऐसा हेयर स्टाइल होना चाहिए तभी साधु बनेगा, ऐसा नहीं है। साधु मतलब क्या? जो भगवान की शिक्षाओं के अनुरूप आचरण करता है, दैट पर्सन इज साधु। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, एनीवन इज साधु। युधिष्ठिर से बड़े भक्त तो हम लोग नहीं है ना, वो पूरे पृथ्वी के राजा थे। प्रहलाद महाराज वो भी गृहस्थ थे। आप ले लो, हमारे शास्त्रों में कितने सारे एग्जाम्पल है। अर्जुन सन्यासी था, भगवान ने उसको गीता सुनाया। भीम, उससे ज्यादा किसी ने मर्डर नहीं किए। सारे भाइयों को कौरवों के भीम नहीं मारा। वो भक्त नहीं है, दे आर डिवोटीज। बट पर व्हाट इज देयर पर्पस? आप देखोगे पांडव जो 5 भाई है ना, उनके ओपिनियन में बहुत डिफरेंसेस होता था। युधिष्ठिर महाराज वो हमेशा सत्य बोलेंगे, भीम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, अर्जुन वो अलग ही सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी पर्सन है। वो नकुल सहदेव वो दोनों बेचारे सिंपल से विनम्र, चारों अलग अलग टाइप के, लेकिन चारों में एक चीज बहुत कॉमन था, ऑल 4 वांट्स टू सर्व लॉर्ड। चारों के अंदर ये क्वालिटी था, चारों भगवान की सेवा करना चाहते थे, ऑल्दो डिफरेंसेस था ओपिनियन में। भीम ने बोला भैया, वहीं पे जहाँ पे दुर्द कीड़ा हो रहा था, जहाँ पे चल रहा था, बोला भैया आप एक बार बोलो, अभी के अभी इन सबको हरि बोल करता हूँ, एक बार आप बोल दो मेरे को, एक इशारा दे दो आप। लेकिन युधिष्ठिर ने बोला नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है हम लोगों को, जो मर्यादा है हम उसका पालन करेंगे। और वो बहुत गुस्सा भी हो रहे थे युधिष्ठिर पे, क्या अरे भैया आप हमेशा ऐसा करते हो, एकदम मुट्ठी, लेकिन किया नहीं, बिकॉज पर्पस जो है वो सबका सेम है। डिफरेंसेस इन देयर ओपिनियन, बट एटीट्यूड जो है वो उन सबका क्या था, सर्विंग एटीट्यूड, है ना। तो ये कब पॉसिबल है, ये इसी में पॉसिबल है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परा कथ्यंतश्च माम नित्यम। हमेशा वो क्या करेंगे, कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तुष्यंती चा रमंती चा, उसी में आनंद लेते हैं, है ना। तो ये साधु संघ का बेनिफिट है ना। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, साधु संग सर्वशास्त्र कये, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। हाँ, साधु संग, हर शास्त्रों का कहना क्या है, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, है ना। सभी शास्त्रों का ये निचोड़ है। और लव मात्र, किसी ने अगर थोड़ा सा भी साधु का संग कर लिया ना, उसको सारी सिद्धियां, ऑल परफेक्शन ही विल गेट इफ ही डू साधु संग। थोड़ा सा भी अगर उसने साधु संग कर लिया तो। एक बार श्रील प्रभुपाद फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, तो वो जो होते हैं जो सर्व करते, क्या कहते हैं उनको, एयर होस्ट्रेस थी। तो शी वाज अमेरिकन एयर होस्ट्रेस, एंड प्रभुपाद जो हैं वो बंगाल से बिलोंग करते, तो ही लाइक्स मूडी, उसको कहते पफ्ड राइस। पफ्ड राइस उनको बहुत पसंद था, तो उनके सर्वेंट ने उनके लिए पफ्ड राइस सर्व किया वहाँ पे। तो प्रभुपाद ने जैसे खाना शुरू किया, तो उसको खाने का एक स्टाइल है, उसको लेते हैं और एक बार में मुंह में, ना हाथ से टच नहीं होता और डायरेक्ट मुंह में जाता है। तो ये चीज़ जब उस एयर होस्टेस ने देखा ना, उसको बहुत
एक्सटेटिक लगा, ये क्या है, ये क्या स्टाइल था। ना मुंह को टच किया, उठाया और खा लिया। तो वो गई, बोला हे स्वामी जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ईट दिस इन दिस मैनर। हाँ, तो उनके जो सर्वेंट वहाँ बैठे थे वो थोड़े टेंशन में आ गए, बोले अरे यार प्रभुपाद जी का प्रसाद खा जाएगी ये तो ये कुछ समझ ही नहीं रही है। हाँ? तो उसने प्रभुपाद ने उनको रोक दिया, बोलो सर्वेंट को, वो मना कर रहे थे उनको, तो उनको रोक दिया और प्रभुपाद ने उनको दिया। तो उसने उठाया और जैसे डाला पूरे मुंह पे, बोलो स्वामी जी दिस इज इम्पॉसिबल। तो उसने वहाँ पे थोड़ा सा बात किया था प्रभुपाद जी से, एंड देन कई सालों के बाद वो फिर अमेरिका के एक टेम्पल में जाना शुरू की, एंड देन ही बिकम ए ग्रेट डिवोटी। बस एक बार उसको संग मिला श्रील प्रभुपाद जी का, वैसे ही मूढ़ी खाते खाते। तो साधु का संग कर दे मात्र से, लव मात्र, थोड़ा सा भी अगर साधु का संग हो गया ना, देन ही कैन बिकम ए ग्रेट डिवोटी, ही ऑल गेट ऑल परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इतना इम्पॉर्टेंट है साधुओं का संग करना, है ना। हम सबको भी ईगरनेस डेवलप करना चाहिए। हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कितना होगा ना, ये इसी पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना ईगरनेस है, हाँ, ऐसे साधु जनों का संग करने का, कितना ईगरनेस है टेम्पल आने का, कितना ईगरनेस है टेम्पल आकर के सेवा करने का। हाँ, इसी से हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है वो डिटरमाइंड होगा। लिप सर्विस करने से काम नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा, हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास लेते हो आप, थैंक यू, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, आप भी करते हैं, वेरी गुड। लिप सर्विस से नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। गो टू नेक्स्ट स्टेप, है ना। सो प्योर डिवोटीज आर लाइक सुपर मैग्नेट्स, दे कन्वर्ट आयरन फीलिंग टू मैग्नेट। जो लोहे भी होते हैं उसको भी चुंबक में कन्वर्ट कर देते हैं, अपनी क्वालिटीज उनके अंदर एम्पावर्ड कर देते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से देखो इतने लोगों का उद्धार हो रहा है, इतने लोगों का लाइफ में, है ना। देखिए हम सबके हृदय में कुछ कुछ परिवर्तन आ गया होगा अभी तक में। ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रभाव है साधु के संग करने का प्रभाव, ये तो पॉसिबल नहीं है ये। देन 10th, दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। जो निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, और कैसे? प्रेम के साथ। ऐसा नहीं कि चल यार प्रभु जी बोल दिए सेवा करना पड़ेगा, हाँ प्रसाद बना के प्रभु जी को खिलाना, ये ले प्रभु जी खा, ये ले पनीर, ये ले दाल मखनी, खाओ। प्रेम से सूखी रोटी भी दो। भगवान को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं हमसे। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षति। जो भक्ति के साथ मेरे को अर्पण करता है, पत्र पुष्प ही क्यों ना, हाँ, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कृष्ण का डिमांड ज़्यादा नहीं है ना। बट लेकिन लव फैक्टर होना चाहिए, हृदय हमारा होना चाहिए, डर से भी नहीं। भगवान नहीं चाहते कि कोई डर के भक्ति करे, अरे ऐसे नहीं करेगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ हो गया, वो पसंद नहीं है भगवान। कौन जाने प्रेम से ना। तो जो कॉन्स्टेंटली सेवा में लगा रहता है भगवान के, भगवान कहते हैं कि मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकेगा। आई विल गिव यू इंटेलिजेंस, है ना। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि पहले गीता पढ़ने का ट्राई किया था, समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। क्यों? वो यही है, कृपा अटकी हुई थी यहीं पे, डिवोटी एसोसिएशन, कृपा अटकी हुई थी। कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस व्हेन यू इंटेंड टू सर्व। जब भगवान या भगवान के भक्तों को सेवा करने की इच्छा जैसी किसी में आ गई ना, तब भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, तब आपको गीता समझ में आएगी। अदरवाइज तो कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं, अपना अपना कंक्लूजन निकाल के बैठ जाते हैं। इतने लोगों ने गीता, मोर देन 700 कमेंट्रीज आर अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन भगवद गीता। सब ने अपना अपना कुछ कुछ निकाल लिया कंक्लूजन। उसका कारण क्या है? तब तक कोई व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाएगा जब तक वो भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेगा, सेवा में नहीं लगेगा। टिल दैट टाइम नो वन विल एबल टू अंडरस्टैंड।
बिकॉज इंटेलिजेंस देने का जो काम है ना वो भी कृष्ण का ही है, इंटेलिजेंस का भी सोर्स उनके पास है। वो जब तक इंटेलिजेंस नहीं देंगे हम नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को, कृष्ण के हाथ में है ना। अब देखो हमारे रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं, भगवान इंटेलिजेंस दे रहे हैं ना। ये मक्खी आई मेरे आँख के सामने, भगवान इंटेलिजेंस दे रहे, बंद कर लो आँख। ऐसा थोड़ी हमारे पास स्विच है, हम स्विच लेके खड़े हैं, मक्खी आई बंद, खोल दिया, नहीं। कृष्णा विल गिव इंटेलिजेंस। ओके, सो 11 नंबर श्लोक। टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेल इन देयर हार्ट, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। तो मैं कृपा करने के लिए क्या करता हूं, उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करता हूं और हृदय का सारा अंधकार को समाप्त कर देता हूं। जो मेरे ऐसे भक्त जो मेरी सेवा करने का प्रयास करते हैं, मैं उसके हृदय में जाके बैठ जाता हूं, है ना। जब वो मेरे कथाओं का श्रवण करता है तो उसके कानों के माध्यम से सीधा हृदय में उतर जाता हूं और फिर क्या करता हूं, उसके हृदय का सारा अंधकार समाप्त कर देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता है तो क्या होता है, हृदय अंतस्तु अभद्रानी विदुनति सुहृत सताम। हृदय के अंदर जितने अभद्र हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये सब क्या हो जाते हैं, समाप्त धीरे धीरे। अब देखो जैसे जैसे आप लोगों के कानों में घुस रहा है, धीरे धीरे चेंज होना चालू हो चुका है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स, है ना। और कब वो होते होते बिल्कुल चेंज हो जाएगा आप कह नहीं सकते। ऐसे शिला प्रभुपाद ने सेवा में एंगेज कर करके कितने लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया। श्याम सुंदर प्रभु एक इस्कॉन के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, तो वो फॉरेन थे, हिपी मूवमेंट में शामिल थे। तो उन्होंने जब इस्कॉन ज्वाइन किया तो उनको ना कारपेंट्री का बहुत शौक था, उनको बहुत काम आता था कारपेंट्री का। तो प्रभुपाद ने बोला आप जगन्नाथ जी के डीटीज बनाओ, लॉर्ड जगन्नाथ है ना, उनके डीटीज बनाओ आप। तो वो डीटीज बनाते थे, लेकिन उनको सिगरेट पीने का आदत था। वो सिगरेट पीते थे, इधर काम भी करते थे, डीटीज बना रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। प्रभुपाद एक दिन उधर से वॉक करके आ रहे थे, तो वो बता रहे कि मैं सिगरेट पी रहा था और मैंने जगन्नाथ जी के सिर पे रख दिया वही सिगरेट और मैं काम कर रहा था। प्रभुपाद जी उधर से आए, प्रभुपाद जी उनको एक बार भी डांटा नहीं। प्रभुपाद ने बोला कि उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने मेरे को एक ऐसा लाइन बोला जिसके बाद मैंने कभी दोबारा सिगरेट नहीं पिया। प्रभुपाद ने बोला व्हाई यू आर अलाउइंग दिस सिगरेट टू कम इन बिटवीन यू एंड जगन्नाथ। और ये बात जैसे ही मैंने सुना उसका दोबारा मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। तो हमारे अंदर कितना भी अनर्थ है ना वो समाप्त हो जाएगा जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करना शुरू करता है, भगवान के बारे में सुनना शुरू करता है। सारे अभद्र स्वतः ही, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही खत्म हो जाएंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं क्या, प्योरिटी इज द फोर्स। जब हम ऐसे कथाओं को सुनते हैं तो प्योरिटी आता है, और वो प्योरिटी क्या होता है, फोर्स, करेज डेवलप होता है उससे, है ना। बुक्स आर द बेसिस। जो ये भक्ति है ना, ये कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, इसका बेसिस है वो हमारे शास्त्र हैं। स्पिरिचुअलिटी साइंस, नॉट सेंटिमेंट्स। कई बार लोगों को लगता है भक्ति मतलब भाव। पूज भक्ति तो मन से होती है, मन में चलता है भक्ति हमारा, मन में कुछ नहीं चलता है, इट्स ऑल एक्टिविटीज, इट्स साइंस। तो भक्ति में प्रोग्रेस करने के ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले संबंध, हमारा भगवान से क्या संबंध है ये क्लियर होना चाहिए। गोल, जैसे कि आपको यहाँ से वृंदावन जाना है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको वृंदावन ही जाना है। गोल जो है ना, अवेयरनेस होना चाहिए कि संबंध क्या है, मेरे को वहाँ जाना है, कुछ काम है मेरा। उसी तरीके से हमारा भगवान से क्या रिलेशनशिप है ना, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि भगवान है और हम उनके दास हैं, हमारा काम उनकी सेवा करना है। जैसे ये क्लियर होता है ना, तब वो सोचता है कि अब जाना है तो कैसे जाना है, गाड़ी लेके जाना है, उसमें तेल डलवाना है और फिर चला के भी जाना है। हाँ, तो प्रोसेस, देन कम्स द एप्लीकेशन। अभिदय कहते हैं इसको, अभिदय।
देन कम्स द प्रयोजन, द गोल, प्रेम पुमार्थो महान। क्या प्राप्त करना है? भगवान की सेवा करके भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो इन चारों श्लोकों में यही चर्चा हुआ कि भगवान ने बताया कि मैं सोर्स हूं सब चीज़ों का, है ना। तो 8वें नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, हाँ, सोर्स ऑफ नॉलेज, डिस्ट्रॉयज ऑल इम्पेडिमेंट, कृष्ण ने बताया, है ना। और अभिदय क्या क्या बताया, एप्लीकेशन पॉइंट क्या था, तो क्या है, पहला क्या है, हाँ, भक्तों की शरण लेना, भक्तों कैसे, ये एप्लीकेशन पॉइंट है। हाँ, अभिदय करना क्या है, उसके बाद क्या है, थॉट ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी। हमेशा वो क्या करेगा, भगवान के बारे में सोचता है, श्लोकों को याद करेगा, हाँ, चैंटिंग करेगा। चैंटिंग करेंगे तभी तो हम सोच पाएंगे ना, बैठे बैठे थोड़ी याद आएंगे भगवान, बैठे बैठे तो नेटफ्लिक्स याद आएगा, जो देखा है वही नहीं याद आएगा, खुद से याद नहीं आएगा। वी हैव टू डू समथिंग, मेमोराइज श्लोका, वी हैव टू चैंट ऑन बीट्स, देन वी विल एबल टू रिमेंबर कृष्णा, है ना। देन लाइफ फुल्ली डिवोटेड टू माई सर्विस, और क्या करना चाहिए, पूरा जीवन जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए व्यक्ति को। बोले क्या फालतू की बातें कर रहे हो, हम थोड़ी फुल थोड़ी देंगे, पूरा थोड़ी देंगे हम अपना सेवा भगवान के लिए, अपना भी तो सेवा करना है। आप अपना सेवा करते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं। भक्ति योग इतना प्रैक्टिकल है, आप घर में रहते हुए हर काम करते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं। जो खा रहे हैं उसको भोग लगा के खाइए, हो गई भगवान की सेवा। हाँ? क्लब जा रहे थे, थोड़ा सा मुड़ जाइए, उधर ही मंदिर आता है, मंदिर आ जाइए, चल के मंदिर जाइए, हाँ, आके वहाँ चंदन घिसिए, हो गई भगवान की सेवा। हर चीज़ करते हुए आप भगवान की सेवा कर सकते हो, है ना। आपको भी कुछ लोग फॉलो करते होंगे, उनको बोलिए हरे कृष्णा कीजिए, हो गई सेवा। करके तो देखिए, हम अपने हर एक्टिविटीज़ में भगवान की सेवा कर सकते हैं, प्रयास तो कीजिए। हाँ, अभी जन्माष्टमी आने वाला है, हम लोग को प्लान करना चाहिए कि इतने बड़े सीपी को कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है। एक फेस्टिवल हम अपना ऑर्गेनाइज कराएं, यहाँ पे सभी को इनवाइट करें, हाँ, बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग। आप ही कर पाओगे ना, अब हम थोड़ी, हम आके प्रोग्राम कर सकते हैं, कराना तो आप लोग को ही पड़ेगा। तो ये सब प्लान्स होने चाहिए हम लोगों के। ये सेवा है, यही लेना है हम लोगों को, सेवा, है ना। एकदम कि सारे लोगों के मुंह से हम हरे कृष्णा बुलवाएंगे जन्माष्टमी पे, प्लान होना चाहिए हमारा। हाँ, अभी रथ यात्रा आने वाला है 24 जून को, है ना। तो रथ यात्रा में सबको भाग लेना है, आके सेवा करना है, भगवान का रथ खींचना है। बताते हैं कि जो भगवान के रथ की रस्सी को खींचता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। रथ की रस्सी खींचना इज वेरी डिवाइन। आप लोग को भी आगे खींचना पड़ेगा रथ की रस्सी जगन्नाथ जी की, है ना। तो ये भगवान की सेवा करने का हम लोग को संकल्प कुछ सोचना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। और तो बहुत सारे प्लान बनाते हैं, पार्टीज का प्लान तो वैसे भी बनाते हैं, एक भगवान की पार्टी का प्लान बना लेते हैं, बनता तो है ही प्लान, एक प्लान भगवान के लिए ही सही। जस्ट वी हैव टू ऐड कृष्णा इन आवर एक्टिविटीज, जो भी हम एक्टिविटी करें उसमें ऐड करते जाओ, बस हो गई। वेटर को टिप देते हैं, भगवान के लिए कुछ सेवा दे दो जा करके, सिंपल है, वो करके देखिए आप, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देन गोल, तो गोल क्या होगा, बिकम नॉलेजेबल, तब व्यक्ति समझ जाएगा क्या, प्रेम पुमार्थो महान, हाँ, देन ही विल गेट प्रोटेक्टेड, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, उसका गोल क्लियर हो जाएगा। दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन ब्लिस ऑलवेज कन्वर्जिंग अबाउट मी, तो ये गोल है, उसको मिलेगा। जैसे डिवोटी एसोसिएशन करेगा तो क्या मिलेगा, बहुत तृप्ति मिलेगा। यहाँ से जाने के बाद कैसा लगता है, मजा आ गया, पहुंची क्या क्लास, मजा आ गया, है ना, एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि अरे आप फिर से नहीं जाऊंगा कभी, ये इस्कॉन वाले प्रभु। सेटिस्फैक्शन मिलता है व्हेन कृष्णा इज सेटिस्फाइड, वी फील सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कृष्णा हृदय में बैठे हैं ना, उनको कूलिंग पहुंचता है ना, तो हमारा भी कूलिंग
अंदर से स्टार्ट हो जाता है ना। देन आगे बोल रहे हैं क्या, नाउ अर्जुना सेड, प्लीज पढ़िएगा। Arjuna said, "You are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest." तो इतना कुछ सुनने के बाद अर्जुन अब कंक्लूड कर रहे हैं क्या, कि आप जो हो क्या हो, वो परम ब्रह्म आप हो, परम धाम आप हो, पवित्रम परम भावम, है ना। आप जो हो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, यू आर द प्योरेस्ट, हाँ, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द ओरिजिनल पर्सन। तो ये क्या कर रहे हैं अर्जुन, कंक्लूड कर रहे हैं। मतलब नाउ अर्जुना इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ कि उनको क्या लगा सुनने के बाद, है ना। तो व्हेन यू लव और लाइक समवन, एक्सप्रेस, वी शुड एक्सप्रेस। ये नहीं कि प्रेम है लेकिन हम हृदय में रखते हैं प्रेम। माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन हमारे हृदय में प्रेम है, ठीक है, आपको नहीं दिखाएंगे हम। सेम, हाँ, अपने हस्बैंड अपने वाइफ से कहता है, देखो हम प्रेम बहुत करते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं है, हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। नो, वी शुड एक्सप्रेस, वी शुड नो टू एक्सप्रेस, हाउ टू एक्सप्रेस, वी शुड एक्सप्रेस आवर लव। ये इंपॉर्टेंट है, लविंग एक्सचेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आजकल क्या हो जाता है ना, लोग बिल्कुल पत्थर इम्पर्सनल हो गए हैं बहुत। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे एक्सप्रेस करते हैं, सामने सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे कई कपल्स मेरे को मिलते हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस पे, सामने सामने खुद को नहीं विश कर रहे हैं। ओके हैप्पी एनिवर्सरी नहीं, प्यार है प्रभु जी मन में है, हाँ व्हाट्सएप स्टेटस पे है, लोगों को बताने के लिए है, लेकिन हम आपस में नहीं बोलेंगे। पता है हैप्पी मदर्स डे माँ को नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे। कोई मेरे को भेजता है हैप्पी मदर्स डे, मैं तुम्हारी मदर थोड़ी हूँ मैं क्या करूँ हैप्पी मदर्स डे। मैं बता रहा हूँ, लोग मेरे को भेजते कई बार हैप्पी मदर्स डे, मैं बोला मैं क्या करूँ इसका लेके, अपनी मम्मी को बोलो जाके। व्हाट्सएप पे भी नहीं होती फिर भी। हाँ, उसकी माँ व्हाट्सएप नहीं चलाती सही बोल रहे हैं। हाँ, सो इम्पर्सनल कंसेप्शन, वी शुड एक्सप्रेस। एक दूसरे को सेवा करके तो देखो, इसलिए हमारे भक्ति में एक कल्चर है। कई बार डिवोटीज में भी कई बार हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर क्या करते हैं, उसको जाके प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, उसके पैरों पे जाके उसको प्रणाम करते हैं। और जैसे आप प्रणाम करोगे देखो उसका हृदय पिघल जाएगा तुरंत, अरे प्रभु रहने दो, होता है तो गलती होती हो जाती, कोई बात नहीं, चलता है। ये कल्चर है हमारा। अब जाओ किसी के गलती हो गया, उसे गले लगो, उसको सॉरी बोलो, देखो उसको कोई कितना कैसे दुश्मनी रख सकता है। एक साल तक एक छोटी सी बात को लेके बैठे रहते हैं, बात को भी भूल जाते हैं, सिर्फ दुश्मनी रह जाती है। कौन सी बात पे लड़े तो याद नहीं है, तो क्या लड़े तो थे यार, गुस्सा रहना है, गुस्सा रहो। कई बार गुस्सा रह के प्रॉब्लम भी हो जाता है, हम सोचते हो सामने वाला मनाने आएगा, कहाँ मनाने आएगा, अब जा भी नहीं सकते, सोचते कि वो मनाएगा, फिर तीसरे को बोलते जाके बोलो यार ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वी शुड एक्सप्रेस आवरसेल्फ। अगर कुछ बुरा भी लग रहा है ना तो आप बोल दो, लेकिन अच्छा भी बोलना चाहिए। हम बुरा ही बोलते हैं, अच्छा कभी नहीं बोलते हैं। लविंग एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर अर्जुना इज एक्सप्रेसिंग कि उनको क्या फील हो रहा है, दैट यू आर परम धाम, यू आर परम ब्रह्म, है ना, दैट मेक होल एक्सपीरियंस स्वीटर बोथ फॉर यू एंड अदर्स। अर्जुना फर्दर क्वेश्चंस क्या है, तो अब आगे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप अपने ऑपुलेंसेस के बारे में बताओ, अपने वैभव के बारे में थोड़ा और बताइए। हाउ शैल आई थिंक ऑफ यू, मैं आपके बारे में कैसे सोचूं। हाउ शैल आई नो यू, मैं आपको और कैसे जान सकता हूं अच्छे तरीके से। यस, ये पढ़ेंगे कोई। O Janardhan, again please describe in detail the mystic power of your opulences
I'm never satiated in hearing about you. But the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. तो क्या बता रहे हैं कि आपके बारे में मैं कितना भी सुन रहा हूँ ना, पता है अभी अर्जुन ने प्रश्न पूछा है इसमें, इससे पहले जो लास्ट प्रश्न पूछा था अर्जुन ने वो 8वें चैप्टर में पूछा था। 8वें चैप्टर के बाद भगवान ही बोल रहे हैं, 9 चैप्टर पूरा भगवान ने बोला, अभी तक भगवान ही बोल रहे थे, अब जाकर के अर्जुन ने बोलना शुरू किया है। इतना देर से वो सुन रहे हैं, भगवान का सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी वो क्या कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू लिसन मोर, आई वॉन्ट टू लिसन, प्लीज आप बोलो, मैं और सुनना चाहता हूँ, आपके बारे में और सुनना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर लिसनिंग कैपेसिटी कितनी है। हम सबके रिलेशनशिप्स में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, वो यही है, वी डोंट वांट टू लिसन टू ईच अदर, वी हैव नो पेशेंस टू लिसन। एक दूसरे को सुनने की पेशेंस नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने देखो 2 कान दिए हैं, एक ही मुंह दिया है, कुछ इंडिकेशन है ना, कम बोलो सुनो ज़्यादा। और देखो आप कितना बड़ा चेंज आएगा अगर हम सुनना स्टार्ट कर दें लोगों को। एम्पैथिक लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग हो। सुनना भी कई तरह का होता है, एक तो ठीक है आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ, हाँ ठीक है, करताल कैसा है, ठीक है, हाँ कुछ बोल देते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ओके मिलते हैं फिर, हरे कृष्णा। एक तो ये भी लिसनिंग होता है। हाँ आजकल तो बहुत अच्छा लिसनिंग हो गया है, ठीक है आप बोलिए, हाँ अच्छा ओके ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है फिर बात कर, हाँ कुछ बोल रहे थे, हाँ ओके नाइस, थैंक यू सो मच, ओके विल मीट यू अगेन। ये भी लिसनिंग है। वी हैव टू बी एम्पैथिक लिसनर, वी शुड रेसिप्रोकेट व्हाट, वी शुड रेस्पेक्ट व्हाट अदर इज सेइंग। इस तरीके से सुनना चाहिए। जब अर्जुन बोल रहे हैं ना तो भगवान कृष्ण सुन रहे हैं उनकी बातों को। भगवान ऐसे नहीं बोला अरे हम सब जानते हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा हम जानते हैं, हम परमात्मा है, तुम्हारे ही हृदय में बैठे हुए हैं, तुम मत पूछो, हम बोल रहे हैं तुम सुनते जाओ बस। ही इज आस्किंग क्वेश्चन ना, एंड कृष्णा इज लिसनिंग, और भगवान आंसर देंगे। फिर भगवान होके सुन रहे हैं, हम सुनना नहीं चाहते, जीवात्मा कलाकार है, सुनना नहीं चाहते हैं, तो वी शुड लिसन। सो वाई अर्जुन आर आस्किंग मोर फॉर कॉमन पीपल, हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, सो दैट एवरीवन कैन हेयर अबाउट कृष्णाज ऑपुलेंस, भगवान के ऑपुलेंस के बारे में, ताकि हर व्यक्ति जान सके। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछा। अर्जुन को प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान ने उनको भक्त ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। 8वें चैप्टर में, 9वें चैप्टर में बोल दिया कि आप भक्त हो, है ना, यू नो एवरीथिंग, यू आर नोअर ऑफ एवरीथिंग, पहले ही बता दिया है। लेकिन वाई ही इज आस्किंग, सो दैट हम लोग जो हैं वो भगवान के ऑपुलेंस को समझ सकें। फॉर सेक ऑफ डिवोटी हु टेस्ट द नेक्टर, भक्त लोग जो हैं वो भगवान के स्वीट पास टाइम्स को और सुनना चाहते हैं, इसके लिए भगवान के विषय में और बता रहे हैं। फॉर पर्सनल एब्जॉर्प्शन, और खुद का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, कि और नेक्टर जो है वो आता रहे, है ना, इसीलिए बता रहे क्या, डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव, सिम्टम ऑफ लव। किसी चीज के बारे में डिटेल्स में जानना का मतलब क्या है, सिम्टम ऑफ लव, मतलब उस चीज से आपका प्रेम है, इसलिए आप किसी चीज में डिटेल में जाते हो, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से निकलता है ना। जैसे किसी को कपड़े खरीदने का बहुत शौक हो गया, वो जाके डिटेल में देखेगा, नहीं मेरे को बटन तो ऐसा ही चाहिए, गोल नहीं, राउंड शेप का नहीं होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए, वेरी सेलेक्टिव, डिटेल्स में जाके, है ना। हस्बैंड लोग बाहर बैठे रहते हैं, हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, चलो चलो, हाँ बहुत बड़े, क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, तो लव मतलब गो इन डिटेल्स, डिटेल में जाना, है ना। अब देखिए भक्त लोग आपसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे रोशन प्रभु डिटेल में जाते हैं कि अभी आप लोग को क्या प्रसाद लाना है ना, उसके लिए अब नेक्स्ट के लिए प्लानिंग स्टार्ट होगी, नेक्स्ट टाइम क्या लेके आना है, कैसे आना है, हाँ गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैट्स लेके आना है ताकि सबको मिल जाए, रिकॉर्डिंग का सामान लेके आना है, मृदंग लेके आना है, हर चीज़ प्लान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भूल गए, अच्छा इस बार तो रिकॉर्डर लाना ही भूल गए,
कोई बात नहीं, अगले बार लेके सुनना। ऐसा तो नहीं हो रहा। वाई वी आर गोइंग इन सो डिटेल? इट्स अ साइन ऑफ लव। ये प्रेम का प्रतीक है। एक एक व्यक्ति का नाम, नंबर, डिटेल। जब आपको बर्थडे आएगा तो आपको कॉल आएगा कि आप प्लीज़ मंदिर आइए, भगवान के दर्शन कीजिए। थोड़ी हमको कोई खर्चा पानी देगा, आप ही खर्चा करोगे, अपना पानी लोगे, आप दर्शन करोगे, आप बेनिफिट लोगे। व्हाई वी आर डूइंग? इट्स अ साइन ऑफ लव। ये प्रेम है और कुछ नहीं है, पर्सनल मोटिव नहीं है इसके पीछे कुछ। तो डिटेल्स में जाना, इट्स अ साइन ऑफ लव। द प्योरर वी बिकम, मोर वी थिंक ऑफ लॉर्ड एंड अदर और लेस आवर सेल्फ। दिस इज ट्रू कंपैशन। तो जितने प्योर हम होते जाएंगे उतना ज़्यादा हम भगवान के बारे में चिंतन कर पाएंगे, अदरवाइज अपने बारे में सोचते रहेंगे, है ना। दैट इज़ ट्रू कंपैशन। अपने अंदर प्योरिटी डेवलप करना, ये ट्रू कंपैशन है। श्री कृष्णा एवरीवेयर, पढ़ेंगे प्रभु। Glimpse of fragment of Krishna's glories. Krishna is the essence of all the things he mentioned. तो भगवान कृष्ण जो है वो हर चीज़ के सार हैं, एसेंस। जैसे मैंगो का अगर आप पल्प निकाल लो तो वो क्या, पूरे मैंगो का एसेंस है, उसमें आपको हर चीज़ का स्वाद आ जाएगा। उसके छिलके का भी एसेंस मिलेगा आपको, है ना, उसके हर चीज़ का एसेंस है वो, है ना। तो कृष्ण जो है क्या है, वो हर चीज़ के एसेंस है, मतलब हर चीज़ जो है वो कृष्ण के अंदर मिलेगा आपको, है ना। तो हाउ वी कैन सी कृष्णा एवरीवेयर। जो मन है, मन वो भगवान बता रहे कि ये मेरा प्रतीक है। सारे इंद्रियों में जो मन है वो मैं हूँ। मन क्या करता है, वो सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं लेकिन एब्सेंट माइंडेड हैं, तो आप यहाँ हो के भी नहीं है। माइंड इज़ वेरी पावरफुल, है ना। तो भगवान बता रहे कि सारे इंद्रियों में मन मैं हूँ। लाइफ फोर्स, जो जीवन की जो शक्ति है वो क्या हूँ, मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। आपके अंदर जो जीवन शक्ति है वो मैं हूँ। ओशियन, सारे नदी जलाशयों में जो ओशियन है वो कौन हूँ, वो मैं हूँ। सारे जानवरों में शेर, वो मैं हूँ। मतलब हर चीज़ का जो सबसे श्रेष्ठ चीज़ है वो कौन है, वो भगवान ही है। वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। तो हर चीज़ के श्रेष्ठतम चीज़ को क्या देखो, मेरे से ही आप देखो, है ना। सी कृष्णाज एवरीवेयर। जैसे नारद मुनि है, प्रहलाद महाराज, ये भगवान को हर जगह देख रहे थे। हिरण्यकश्यप बोले पिलर में भगवान है, बोले हाँ पिलर में भगवान है, क्यों नहीं है इसमें भगवान है। बोला पिलर में भगवान है, हाँ है, देख लो, कण कण में भगवान है। बताते हैं कि भागवतम में वर्णन आता है, भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान का नरसिंह रूप लेने का कोई इच्छा नहीं था। सिर्फ प्रहलाद महाराज के बात को प्रूफ करने के लिए कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस पिलर में भी भगवान है, तो भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के उस पिलर से निकले। सिर्फ इस बात को प्रूफ करने के लिए कि क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया कि इस पिलर में भगवान है। इसको भक्त के बात को कभी भगवान झूठा नहीं होने देते हैं, कभी झूठा प्रूफ नहीं होने देते हैं। इसलिए भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं कि आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। भगवान खुद से घोषणा नहीं किए, इतना चीज़ भगवान खुद बता रहे ना कि इसमें मैं हूँ, इसमें ये मैं हूँ। ये भी घोषणा कर सकते थे कि भक्तों का नाश नहीं होता, लेकिन बोले नहीं अर्जुन आप घोषणा करो कि भक्तों का कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात को झूठा साबित कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों की बात को कभी झूठा नहीं साबित करूँगा। भीष्म देव जो हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बोला कि मैं केशव को मजबूर कर दूंगा शस्त्र उठाने के लिए। भगवान ने वो ले रखा था मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोला आज तो मैं उसको मजबूर कर दूंगा कि शस्त्र उठाना पड़ेगा भगवान को। और लगे जैसे भीष्म देव उतरे युद्ध में, लगे एकदम दनादन तीरों की वर्षा करते हुए। भगवान इतने क्रोधित हुए कि चक्का उठा लिया, रथ का चक्का उठा लिया। तो रोका उनको कि अरे नहीं नहीं आपने वो लिया है, प्लीज आप मत छोड़ो। तो चक्कर को कहीं और फेंक दिया। वो चक्का जाके गिरा एका चक्र में, जहाँ नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है।
कभी बताऊंगा आप लोग को डिटेल में। तो हर जगह भगवान को हम देख सकते हैं, हर चीज़ में भगवान है। पानी का जो स्वाद है, पानी पियोगे तो भगवान पता चलेंगे आपको, भगवान है। आप कुछ और पियो, महंगे से महंगा ड्रिंक पी लो, लेकिन वो आपके प्यास को नहीं बुझा सकता जो पानी बुझा सकता है। क्यों? पानी में भगवान है, पानी का स्वाद जो है वो भगवान है। रसो हम अपसु कौनतया, पानी का रस मैं हूँ। साइंस कहती है कि वाटर टेस्टलेस है, वाटर टेस्टलेस नहीं है, उसका टेस्ट है। आप जब तक नॉर्मल वाटर नहीं पिएंगे ना, आपका थर्स्ट कभी बुझ नहीं सकता। इट्स नॉट टेस्टलेस, उसका रस है और वो भगवान है। पानी पीते हुए याद आने चाहिए कि इसमें भी कृष्ण है। देन वी आर कृष्णा कॉन्शियस ऑलवेज, है ना। गंगा, डेथ, स्पिरिचुअल साइंस, साइलेंस, ये सब क्या है? ये भगवान के ही स्वरूप हैं। डेथ के रूप में भगवान आते हैं। जो व्यक्ति कभी, भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता ना, उसको भी मैं बिलीव करवाता हूँ। कब? डेथ के टाइम में। अब कहाँ जाएगा बच के? डेथ के रूप में भगवान कहते हैं कि आई विल टेक अवे ऑल द थिंग्स दैट यू हैव, सर्वस्व हरिष्यामी, सब हर लेते हैं डेथ के रूप में भगवान। हाँ, और ये रियलिटी है लाइफ का, इससे कोई बच नहीं सकता। हम सबका प्लेन टेक ऑफ किया है, एक दिन लैंड करना ही है, एक दिन फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। वन डे दिस फ्यूल, तब लैंड होगा। और ये एक ऐसा रियलिटी जिसको बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा सारी रियलिटी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई नहीं बदल सकता, शाश्वत। कितने बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, कितने बड़े कुछ हो जाओ, स्कॉलर हो जाओ, कितने बड़े आप योगी हो जाओ, बहुत योगी साधना किया है, लेकिन डेथ को नहीं चेंज कर सकते। नो वन कैन चेंज डेथ, नो। तो सो हाउ वी शुड वाटर, तो क्या बता रहे हैं? सो वाटर द डिवोशन बाय डेवलपिंग ईगरनेस टू हियर। तो अपने हम डिवोशन को पानी देकर के कैसे सींच सकते हैं? ईगरनेस टू हियर, हमारे अंदर सुनने की कितना इच्छा है, ये क्या करेगी? इस पौधे में पानी के रूप के कार्य करेगी। सुनने की इच्छा, ईगरनेस, ऐसे भक्तों के संग में आकर के सुनने की इच्छा, ये हमारे डिवोशन के पौधे को क्या करेगा? विकास कराएगा, है ना। इट इंक्रीजेस द फेथ, कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन। इसके माध्यम से क्या होगा? हमारा फेथ, है ना, कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन भगवान के प्रति बढ़ेगा धीरे धीरे। विल बिकम मोर डिटरमाइंड। ओके, यस, पढ़ेंगे प्रभु जी। But what need is there, Arjun, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. भगवान ने अपना पूरा ऑपुलेंस बताया, लेकिन फिर बाद में बोला क्या कि इतना डिटेल में जानने का क्या फ़ायदा है? मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, इतना ही समझ लो, वही काफ़ी है। एनीथिंग गुड इन मी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्णा। तो ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ भी है ना, वो भी एक भगवान का रिफ्लेक्शन ही है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हाँ, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, ये क्वालिटी है। आप सब कुछ कर लो, आप खाना ही नहीं आता आपको बनाना, सब कुछ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अच्छा खाना ना मिले तो, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड है। अच्छा खाना नहीं मिले, बहुत बड़े सुपरस्टार हो लेकिन चपाती बनाया जला दिया, अब वही खाना है आपको, क्या फ़ायदा? हाँ, तो हर चीज़ का एक अपना नीड है, और हर चीज़ जो है वो भगवान से क्वालिटीज़ आता है। हर चीज़ का उतना ही रिस्पेक्ट है। ये हमारा वैदिक कल्चर था। वैदिक कल्चर में हर चीज़ का इक्वली रिस्पेक्ट था। घर की गृहिणी का भी उतना ही रिस्पेक्ट है जितना जब बाहर जाके व्यक्ति काम करके कमाता है, उसका भी उतना ही रिस्पेक्ट था। दोनों अपने अपने जगह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीता माता का भी उतना ही रिस्पेक्ट है जितना राम का रिस्पेक्ट है हमारे वैदिक कल्चर में। क्योंकि सारी क्वालिटीज़ जो है वो भगवान से प्रकाशित होती हैं।
ना, और हर क्वालिटीज़ का हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो जिस फील्ड में है ना अच्छा है। अभी जो इनसिक्योरिटी है ना, उसका कारण क्या है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से काम नहीं कर रहा, हाँ, अपने अपने गुणों के हिसाब से काम नहीं करता, बस रेस चल रही है, सब भाग रहे हैं। एक बार जंगल में रेस हुआ, उसमें हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चीता, बंदर सारे लाइन में खड़े थे। रेस स्टार्ट हुई। रेस का एंडिंग पॉइंट क्या था? जो सबसे पहले पेड़ पे चढ़ जाएगा वो विनर होगा। रेस हुई, सब दौड़े, रेस खत्म हो गया, बंदर जीत गया, उसको ट्रॉफी मिल गया, बहुत खुश था। हाथी डिप्रेशन में चला गया। बंदर मामा बोला, बंदर आया, बोला हाथी भाई तू क्यों डिप्रेशन में है? बोला अरे क्या बताऊं, रेस हार गया मैं, चढ़ नहीं पाया मैं पेड़ पे। बंदर बहुत हंसा। समझ रहे, यही स्थिति हमारी है। हम किसी और फील्ड में हो सकता है कि बहुत 30 मार खाएं, जरूरी नहीं कि सबको पेड़ पे चढ़ना है। ये सारे लोग भाग रहे हैं पेड़ पे चढ़ने के लिए। So ये story, I mean, मुझे ये story वैसे पहले भी सुनी, लेकिन आज मजा बड़ा आया सुन के। Depression आती है। आप क्रक्स समझिए। हाँ, क्रक्स क्या है ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है। वो हाथी उस पेड़ को उखाड़ के कहाँ फेंक देगा पता भी नहीं चलेगा। 3 टन एक बार में खाता है वो पेड़ को कब चबा चुबा के कहाँ फेंक देगा, दांत में टूथपिक की तरह, पता नहीं चलेगा किसी को। हाँ, बट ही इज इन डिप्रेशन। वैसे ही लोग डिप्रेशन में है क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज है ना, उनके हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं। सबको हाई प्रोफाइल जॉब ही चाहिए, अपने अपने नेचर के हिसाब से काम नहीं कर रहे, इसीलिए सोसाइटी में इतना इनकन्वीनियंस, इतना इनसिक्योरिटी है। अब देखो, कोई खेती नहीं करना चाहता। ये कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज है, कोई खेती नहीं करना चाहता। कोई बोलेगा मेरा बेटा किसान बनेगा, क्या बात कर रहा है, किसान बनेगा? सच है, लो क्लास काम। मेरा बेटा गाय चढ़ाएगा। हम सोचने का भी हिम्मत नहीं कर सकते ऐसी चीजें। हाँ, दिस इज अ सिचुएशन। आप देखो, जो फार्मर्स थे अभी वो लेबर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं शहरों में, दे आर बहुत परेशान है। उनके पास बहुत ज़मीन है, उनके पास गाय हैं, वो अपना खेती बाड़ी करके खा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बट दे आर वेरी इनसिक्योर। टाउन में आकर के अननेसेसरी इनकन्वीनियंस उठाते हैं। एक्स्ट्रा इनकन्वीनियंस नहीं, वो काम नहीं करना है। क्यों? कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन। हाँ, क्योंकि सबको चढ़ना है पेड़ पे, सब ने ठान लिया पेड़ पे ही चढ़ेंगे, हम भी ट्रॉफी लेंगे बंदर की तरह। सारे बंदर पेड़ पे चढ़ रहे हैं, हाथी को भी पेड़ पे चढ़ना है। कृषि प्रधान देश में कोई खेती नहीं करना चाहता। दिस इज द सिचुएशन। ये तो मैं एक सेक्टर बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं। अभी कुछ समय पहले हम हमारे एक गौर निताय के बहुत सुंदर डीटीज़ आए मायापुर से, तो वुडन डीटीज़ हमने कार्व कराए थे। तो जब हम वो डीटीज़ कार्व कराने गए तो कार्विंग के लिए एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो उसको डीटीज़ को कार्व करे। जहाँ भी जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि पहले करते थे, अभी छोड़ दिया, अब हम शहरों में जाते हैं, काम करते हैं, अब वो काम नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल से डीटीज़ कार्व कराया, ये व्यक्ति मिला। लोग नहीं करना चाहते हैं, ओल्ड फैशन, अननेसेसरी कंपटीशन नहीं है। हाँ? भगवान ने हर किसी को कुछ क्वालिटी दिया है और वो भगवान का गिफ्ट है उसके पास। जब व्यक्ति इसको अप्रिशिएट करने लगेगा ना, तो उसके पास भले कम भी होगा ना, देन ही विल बी वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। बट उसके लिए भगवान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्या, हमारे सोसाइटी में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। हाँ, बहुत चर्चाएं होती है न्यूज़ में ना, अभाव है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है। कोई चीज़ का अभाव नहीं है। ओनली वन थिंग इज, एक ही चीज़ का अभाव है, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत का अभाव है, और किसी चीज़ का अभाव नहीं है। ओनली वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मिसिंग इन सोसाइटी।
कोई पॉपुलेशन मैटर नहीं करता है, पॉपुलेशन इज नॉट ए इशू। इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ गया, इंडिया टॉप पे आ गया पॉपुलेशन पे, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपस में एनवी है, ये प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। सिगरेट में खरबों रुपया इंडिया जो है वो खर्चा करता है ईयरली। वो पैसा कहाँ से आता है? अभी आईपीएल में टू मच मनी लॉन्ड्रिंग, वो पैसा कहाँ से आता है? लोग कह रहे हैं कि खाने के लिए पैसा नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। मानसिक प्रॉब्लम है। पीपल आर वेरी एनवियस टू ईच अदर। लोगों में एम्पैथी भी नहीं है, लाइक जिसके पास है वो देना नहीं चाहता, जिसके पास नहीं है, लाइक मैंने उसका कारण यही है कि कृष्ण भावनामृत की कमी है सोसाइटी में। पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट दे हैव। दूसरों की थाली में घी हमेशा ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है उसकी थाली में वो घी चमक रहा है, अरे बाप रे मेरी थाली में इतना सा घी। ऐसा लगता है। क्या बोले दूल के, क्या बोले दूर के ढोल है, हाँ दूल के ढोल सुहान, बढ़िया लगता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। भगवान ने हर किसी को कुछ क्वालिटीज दिया है। जब व्यक्ति अप्रिशिएट करने लगे ना, उसको जीने लगेगा ना, तो वो तभी हो पाएगा जब वो भगवान की शेल्टर लेगा। जब वो क्या करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का नाम लेगा, हाँ भगवान की कथाएं, हाँ बताते क्या, गौरांगे मधुर लीला जारा करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलो तारा। जैसे भगवान की मधुर लीलाएं कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है, व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है, सब एनवी निकल जाता है ना, प्रेम प्रकट हो जाता है, फिर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उन्होंने अपने टाइम में एक इश्तिहार छपवाया था और वो 1 साल तक कंटिन्यूसली छपता था। बहुत सरप्राइजिंग है, बताऊं आपको। उन्होंने छपवाया कि हम यहाँ पे फ्री फूडिंग एंड लॉजिंग देंगे आपको, जस्ट यू हैव टू सिट एंड चैंट। आपको 16 माला का जप करना है डेली यहाँ बैठ के, और कुछ नहीं करना है। आप टेंपल में रहो, हम आपको रहने की सुविधा देंगे, हम आपको खाने की सुविधा देंगे, जस्ट यू हैव टू सिट एंड चैंट डेली। एक व्यक्ति नहीं आया, 1 साल तक इश्तिहार छपवाया। और हम कहते हैं कि लोगों को खाने की प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है, आडंबर है। एक व्यक्ति नहीं आया, ये रियल घटना है, ये अभाव है ना? तो आप लोग भी कुछ प्रयास कीजिए कि इस सोसाइटी को भी कृष्ण भावनामृत बनाया जाए, है ना। जो हमें मिला है वो हमें दूसरों को देना है। जन्माष्टमी में बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। भगवान कृष्ण का नाम घर घर तक, है कि नहीं, होना चाहिए। प्रयास तो कीजिए। भगवान ने बोला इसी चैप्टर में, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मम उपयंति थे। जो मेरे को सेवा करने का प्रयास करेगा, मैं उसको इंटेलिजेंस दूंगा कि कैसे सेवा करना है। कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस। एक स्टोरी के साथ एंड करूंगा। यूएस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि स्ट्रीट में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और करके बहुत थक गए थे, तो गाड़ी में बैठे बस में, और बस जा रही थी, तो नेचुरली थोड़ा नींद आ गया, डिवोटीज सो गए। और कई बार क्या होता है ना, पीछे जब कोई सो रहा होता है तो ड्राइवर को भी झपकी आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ, इन्फ्लुएंस हो गया, ड्राइवर को झपकी आ गई, और झपकी आने के कारण गाड़ी पलट गई, पलट के गिरी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि किसी को कोई सीवियर डैमेज नहीं हुआ, हल्का फुल्का चोट लगा। और सारे आसपास के टाउन के लोग वहाँ जमा हो गए कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ कैसे, कौन गिर गया, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे लोग जमा हो गए वहाँ पे। डिवोटीज को थोड़ा बहुत चोट आया था और वो लोग के पास बुक्स था। वो भगवत गीता उठाया, एक भक्त ने बोला, यू वॉन्ट टू नो हाउ वी गेट प्रोटेक्टेड, दिस बुक सेव अस, दिस बुक सेव्ड अस। लोग, सर ये बुक ने बचा लिया क्या इन लोगों को?
सबने बुक खरीद लिया, जितना बुक वैन में था सारा बुक गेट डिस्ट्रीब्यूटेड 1 मिनट के अंदर में. सो डिवोटीज विल टेक एवरी सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व लॉर्ड. देन कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस. भगवान ने दिया ना ऐसे टाइम में इंटेलिजेंस, खुद के ऊपर जान पे आई हुई है, इंटेलिजेंस दिया तो उन्होंने सेवा कर दिया, बांट दिया बुक. आप भी प्रयास करो, भगवान आपको इंटेलिजेंस देंगे. कहते हैं ना मौके को अवसर बना दो, मौका मिले. हाँ, यस, कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस हाउ टू कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी. आप प्रयास तो करो. सो मेनी इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे भक्तों ने प्रयास किया और ये हुआ. ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स मैं आपको और सुना सकता हूँ, बट आज इसको यहीं पे एंड करते हैं. ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.